तो हम लोगों ने सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरू किया है। तो पिछले वीडियो में व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले टर्म्स को बता रहे थे। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या उससे ज़्यादा अवयव जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे, उसे हम समान रूप से मिला देते हैं, तो उस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? तो सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। फिर बताते डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट, टर्नरी मतलब 3 कंपोनेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट, दूसरे को सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो प्रेजेंट होती है लेसर अमाउंट में, सॉल्वेंट जो प्रेजेंट होती है एक्सेस अमाउंट में। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फेज सेम होती है। अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर मौजूद होता तो एक्वा सॉल्यूशन कहलाता, और एक्वा सॉल्यूशन में हम लोग वाटर को ट्रीट करते जाए सॉल्वेंट। फिर बताते कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं घोल की सांद्रता, घोल की गाढ़ापना। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की मात्रा डिजॉल्व होती है उसे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो डिफरेंट टर्म्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज द मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो मोलरिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन। ध्यान दीजिए, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। जैसे 1 लीटर में 0.1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व होगी तो मोलरिटी 0.1 मोल पर लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन में 0.2 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व होगी, मोलरिटी 0.2 मोल पर लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन में 0.3 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व होगी, मोलरिटी 0.3 मोल पर लीटर। तो मोलरिटी की यूनिट मोल पर लीटर, और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल M से। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फार्मूला क्या होगी? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। लेकिन यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया गया तो क्या करना होगा? तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। या जनरल फार्मूला बताए थे मोलरिटी निकालने की, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। फिर बताए थे मोलरिटी, मोलरिटी क्या है? तो डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, मोलरिटी में क्या होती थी? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन, जबकि मोलरिटी में क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो मोलरिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसकी यूनिट क्या होती? तो मोल पर किलोग्राम। मोलरिटी निकालने के लिए फार्मूला ऑब्वियसली मोल ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम से डिवाइड कर दीजिए, या अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया गया है तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। या इन जनरल फार्मूला कहते थे कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होती है? तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू ग्राम, है ना। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या? तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ध्यान दीजिए, मोलरिटी में मोल पर लीटर सोल्यूशन होता है, जबकि मोलरिटी क्या होता है? तो मोल पर किलोग्राम सॉल्वेंट। मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जबकि मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर जगह मास है। तो इतना तक बताए थे। अब आज आगे हम लोग मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म और कुछ क्वेश्चन ऐसे अपन न्यूमेरिकल्स तो पहले ही डिस्कस करें, लेकिन तभी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कर देते हैं ताकि रिमाइंड हो जाए कॉन्सेप्ट। तो नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नाउ मोल फ्रैक्शन, नाउ मोल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्चुअली ये सारी वाइडली यूज होंगी, यहाँ बहुत ज़्यादा यूज होगा इन सारे टर्म का, इसलिए इसे फिर से अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिससे हम लोग डिनोट करते हैं एक सॉल्यूट से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है? तो डिफाइंड एज
डिफाइंड एज व्हाट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 mole solution, dissolved in 1 mole solution, dissolved in 1 mole solution is called, कहलाता क्या? तो is called molality of solution, sorry, is called mole fraction, is called mole fraction of solute in solution. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 मोल सोल्यूशन, एक मोल सोल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन. अगर एक मोल सोल्यूशन में 0.1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व हो तो मोल फ्रैक्शन 0.1, एक मोल सोल्यूशन के अंदर 0.2 मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व हो तो मोल फ्रैक्शन 0.2, एक मोल सोल्यूशन के अंदर 0.3 मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व हो तो मोल फ्रैक्शन 0.3, एक मोल सोल्यूशन के अंदर 0.4 मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व हो मोल फ्रैक्शन 0.4. तो मोल फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन मतलब भाग. तो फ्रैक्शन जब भी निकाला जाता है तो 1 लिया जाता है ना. अब परसेंटेज जब भी निकाला जाता है तो 100 लिया जाता है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 मोल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. एक मोल सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, जिसे डिनोट किया जाता है एक सॉल्यूट से. तो बी कंसीडर, तो बी कंसीडर, तो हम लोग कंसीडर करते हैं बी कंसीडर अ सॉल्यूशन. हम लोग कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन. सपोज ये कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में क्या होंगे? कहेंगे सॉल्यूशन में होंगी सॉल्यूट. सॉल्यूशन में क्या होंगी? तो सॉल्यूशन में होंगी सॉल्यूट और होंगी सॉल्वेंट. सॉल्यूशन में क्या होगी? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट. तो मान लेते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर N1 मोल सॉल्यूट की है और N2 मोल सॉल्वेंट की है. तो टोटल मोल्स कितनी होगी? तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में कुल मोल कितनी होगी? तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे जी N1 प्लस N2, N1 मोल सॉल्यूट की, N2 मोल सॉल्वेंट की. तो आप यहां पर क्या कहेंगे? कहेंगे जी सिंस N1 प्लस N2 मोल सॉल्यूशन के अंदर N1 प्लस N2 मोल सॉल्यूशन कंटेन कर रहा क्या? N1 मोल सॉल्यूट की, N1 मोल ऑफ सॉल्यूट. तो इसीलिए 1 मोल सॉल्यूशन में कितनी हो जाएंगी? तो N1 अपॉन N1 प्लस N2. तो 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की होंगी, 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की होंगी, 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की होंगी दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट. मतलब आप यहां पर लिख सकते हैं कि एक सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगी, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब एक सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगी? तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट N1 अपॉन N1 प्लस N2, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो गई? तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट. सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगी? तो आप कहेंगे जी N1 प्लस N2 मोल सॉल्यूशन के अंदर N2 मोल सॉल्वेंट की है, N1 प्लस N2 मोल सॉल्यूशन के अंदर N2 मोल सॉल्वेंट की है. तो 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएंगे? तो N2 अपॉन N1 प्लस N2. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या? तो मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट. तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? कहेंगे जी N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2. तो एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या होगा? तो ये 1 हो जाएगा. इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगी? तो 1 होगी. तो ध्यान रखेंगे, तो जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है ना. मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है? तो 0 से 1 के बीच में होती है.
मतलब 1 मोल सोल्यूशन में 0 मोल रह सकता है, या 0.1 या 0.2 या 0.3, मैक्सिमम कितना रह सकता है? 1 मोल फ्रैक्शन क्या है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 मोल सोल्यूशन। तो 1 मोल सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, या 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन, या पूरा पूरा रह सकता है। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो 0 से 1 के बीच में होगी। अगर सोल्यूशन के अंदर 0 मोल सॉल्यूट है मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट 1 है, इसका मतलब उसमें सॉल्वेंट ही नहीं है, मतलब वो प्योर सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है। नाउ जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, calculate mole fraction of solute in 1 m aqueous solution। कह रहा है कि कैलकुलेट करिए मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इन 1 m aqueous solution। स्मॉल m मतलब मोललिटी। कह रहा कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इन 1 m aqueous solution, मतलब पानी के अंदर सॉल्यूट घुला, एक्वस मतलब वाटर, वाटर के अंदर सॉल्यूट घुला हुआ है। वाटर के अंदर सॉल्यूट क्या है? तो घुला हुआ है। कितना? तो 1 मोल पर किलोग्राम। तो कह रहा कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 m aqueous solution। कह रहा कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इन 1 m aqueous solution। तो मोललिटी होती क्या है? अगर आपको कोई कह दे कि 0.1 m aqueous solution, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? तो 0.1 m aqueous solution अगर आपसे कह देगा तो आप क्या कहेंगे? तो मोललिटी मतलब मोल पर किलोग्राम, मतलब कहेंगे जी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 0.1 मोल सॉल्यूट की। अगर आपको कहे कि मोललिटी 0.1 है, तो मोललिटी क्या? तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो यदि मोललिटी करा 0.1 है, इसका मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 0.1 मोल सॉल्यूट की है। मोललिटी अगर 0.2 है, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 0.2 मोल सॉल्यूट की है। मोललिटी 0.3, इसका मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 0.3 मोल सॉल्यूट की है। मोललिटी 0.4, इसका मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 0.4 मोल सॉल्यूट की है। मोललिटी 0.5, इसका मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 0.5 मोल सॉल्यूट की है। तो अगर मोललिटी 1 है, अगर मोललिटी 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, इसका मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहां पर क्या होगी? तो एक्वस, इसका मतलब वाटर होगी। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट contains 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, contains 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो 1 m एक्वा सोल्यूशन मतलब क्या हुआ? तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर क्या होगी? तो 1 मोल सोल्यूशन होगी। मतलब इसे डायग्रामेटिकली दिखलाना चाहें तो आप कह दीजिए अगर हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में क्या होगी? तो सॉल्यूट होगी और सॉल्वेंट होगी, सॉल्यूट होगी और सॉल्वेंट होगी। तो यहाँ पर मोललिटी अगर 1 है, इसका मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट मतलब क्या? तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सॉल्यूट की होगी। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर क्या होगी? तो 1 मोल सॉल्यूट की होगी। तो बेसिक करें कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 m aqueous सोल्यूशन। तो 1 m aqueous सोल्यूशन मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सॉल्यूट की होगी। तो अगर ये सोल्यूशन है, इसकी मोलिटी 1 है, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सॉल्यूट की, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सॉल्यूट की। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए, तो यहाँ पर अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट निकालने के लिए कहा जाए, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट निकालने के लिए कहा जाए, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट निकालने के लिए कहा जाए तो क्या होगी? तो यहाँ पर आपको कहा जाए मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, तो ये इक्वल टू क्या होगी? तो दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, नहीं हो जाएंगी? तो ये इक्वल टू क्या हो गया? तो मोल ऑफ सॉल्यूट 1 है, तो 1 प्लस यहाँ सॉल्वेंट का मोल नहीं मास दिया गया है। तो किसी सब्सटेंस की मात्रा अगर ग्राम में दी गई है और उसे मोल में चेंज करना है तो क्या करेंगे? तो ये 1000 को डिवाइड कर देंगे, मोलिकुलर मास है तो 18, तो ये क्या हो गया? तो ये 1/1 प्लस 55.55, मतलब ये हो गया 1/56.55। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.018। सीबीएसई पीएमटी में पूछा है, नीट 2015 में पूछा है, नीट 2000। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? तो 1 मोल सोल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है
दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितनी होती है? तो 1 होती है। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जी एडवांस 2019 में पूछा है, मतलब पिछले साल, एडवांस 2019। कह द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस यूरिया सोल्यूशन कॉन्टेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05। कह यूरिया की मोल फ्रैक्शन किस में? तो इन एक्वस यूरिया सोल्यूशन कॉन्टेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05। कह 900 ग्राम वाटर के अंदर यूरिया को हमने डिजोल्व कर रखा है, कह उसमें यूरिया की मोल फ्रैक्शन 0.05 है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ग्राम पर मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब मिलीलीटर, द मोलरिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन इज। तो हमें दिया क्या गया? तो मोल फ्रैक्शन दिया गया है सॉल्यूट का, और हमें मोलरिटी निकालने के लिए कहा है। तो मोलरिटी जब भी आपको निकालने के लिए कहा जाए तो मोलरिटी के लिए आपको क्या चाहिए? तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जरा देखिए, यहां पर हमें दिया गया है मोल फ्रैक्शन किसके? तो सॉल्यूट मतलब यूरिया के, कितना? तो 0.05। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इज इक्वल टू, जैसा आपको मैंने बताया कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होती है? तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.05। ये हो गई। तो इसका मतलब दिस इंप्लाई क्या हुआ? तो ये दिस इंप्लाई मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? तो ये तो हमें पता ही नहीं, तो मान लेते x अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट कितना? तो x, और मोल ऑफ सॉल्वेंट कितनी है? तो सॉल्वेंट का मोल नहीं पता, मास पता है। तो किसी भी सब्सटेंस की मात्रा अगर ग्राम में पता है, अगर किसी सब्सटेंस की मास पता है, उसे मोल में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे? तो मास को मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दें, मतलब 900 अपॉन 18 मोल होगी। ठीक है, x मोल मान लिया सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो 1895, तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ? तो x अपॉन x प्लस 1895, ये 5, 0 इज इक्वल टू 0.05। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो x इज इक्वल टू 0.05 x प्लस ये 50 इंटू 0.05, तो ये हो जाएगा क्या? तो 0.95x इज इक्वल टू 50 इंटू 0.05। इसलिए x की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये 50 इंटू 0.05 अपॉन 0.95। तो इसको पॉइंट को हटाइएगा, तो 1995 मतलब 50 अपॉन 19। ठीक है, इसको वहाँ से हटाइएगा 595, तो 1995। तो ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की निकल गई। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, सॉरी ये मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गई, एक्स है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गई। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अगर पता है ये क्या होगी? तो एक्स मतलब ये मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गई। तो ये मास ऑफ नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट पर क्या गई? तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगी? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगी? तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 50 अपॉन 90। ये हुआ ना जी। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूट कितनी हो जाएगी? तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो गई? तो ये 50 अपॉन 19 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये 60 ग्राम पर मोल मतलब 60 हो गया, ये मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा जाए तो सॉल्यूशन की मास कितनी होगी? तो सॉल्यूशन में क्या होती है? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूशन की मास कितनी हो जाएगी? तो सॉल्यूशन की मास कितनी हो जाएगी? तो मास ऑफ सॉल्यूट
यहाँ डेंसिटी 1.2 है, ठीक है। तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगी? तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होंगी मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट की मास कितनी है? तो ये 50/19 इंटू 60 प्लस सॉल्वेंट की मास कितनी थी? तो सॉल्वेंट की मास कितनी थी? तो सॉल्वेंट की मास कितनी थी? तो सर 900 थी, तो ये 900 हो गया, ठीक है। ये तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये कितनी हो गई? तो ये कितनी हो गई? तो 6, 25, 30, तो ये 19, ये आपका 3000 प्लस ये 9 1 9 1 10, ये हो ना जी, सॉरी, ये 9 81 हो, तो सॉरी क्या 81 1 हाथ में 8 9 8 17, ये 0 0 हो गया। तो ये आपका हो गया कितना? 17 3 20 20,100/19 ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गई। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या? तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, नहीं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो गई? ये 20,100/19, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 था, 1.2 ग्राम पर लीटर, ये ग्राम है, सब ग्राम में है, ठीक है जी, ये ग्राम में, तो ये ग्राम पर लीटर, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, तो हो जाएगा 20,100/19 इंटू 1.2, 19/1.2 मिलीलीटर। तो लीटर में कन्वर्ट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो आएगा? तो ये लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या? तो यहाँ तो 20.1/9 इतना लीटर हो गया, सॉरी 19 इंटू 1.2 लीटर हो गया। इसलिए मोलरिटी क्या हो जाएगी? तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होती है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में? तो इन लीटर। तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? तो 50/19 अपॉन ये 20.1 इंटू 19 इंटू 1.2, तो सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू लगभग आ जाती है 2.985 के आसपास आता है, 2.985। तो इस तरह से इसको अपन करेंगे। नाउ परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है, इसको कर लीजिए। नाउ परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, नाउ परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो यदि कहीं लिखी हुई है X% वेट बाय वेट, मतलब X% मास बाय मास, X% वेट बाय वेट, और X% शॉर्ट में इसको वेट बाय वेट को क्या लिखा जाता है? W/W, या सिंपली X% बाय मास सॉल्यूशन, बाय मास सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो? तो परसेंटेज मतलब 100,
तो x% वेट बाय वेट या x% W/W या x% बाय मास सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो x% W/W या x% वेट बाय वेट या x% बाय मास सॉल्यूशन का मतलब x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। उस तरह से सेकेंड वन, यदि अगर कहीं पर लिखा रहा है कि x% वेट बाय वॉल्यूम, x% वेट बाय वॉल्यूम और x% W/V सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो x% वेट बाय वॉल्यूम और x% W/V सॉल्यूशन का मतलब क्या होता? तो इसका मतलब होता है कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। नीचे वॉल्यूम है तो ऊपर में वेट है तो सॉल्यूट का वेट ले लीजिए वॉल्यूम। उस तरह से यदि कहीं पर लिखा है x% वॉल्यूम बाय वेट सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वेट या कि x% V/W सॉल्यूशन, इसका मतलब होता ऊपर में वॉल्यूम है नीचे वेट है, मतलब x मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है। उसी तरह से फोर्थ वन, यदि कहीं लिखा हुआ x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या सिंपली x% V/V सॉल्यूशन, अगर ये लिखी हुई है तो इसका मतलब होता कि x मिलीलीटर सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो ध्यान रखेंगे x% वेट बाय वेट या x% W/W या x% बाय मास सॉल्यूशन का मतलब x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। x% वेट बाय वेट या x% W/W या x% बाय मास सॉल्यूशन का मतलब x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 100 ग्राम सॉल्यूशन। उस तरह से x% वेट बाय वॉल्यूम या x% W/V सॉल्यूशन का मतलब x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। उसी तरह से x% वॉल्यूम बाय वेट या x% V/W सॉल्यूशन का मतलब x मिलीलीटर सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। उसी तरह से x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या x% V/V या x% बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा कि 29.2% W/W ACl solution has density 1.25 gram per milliliter. Calculate molality and mole fraction of solute in solution. तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 29.2% W/W ACl solution. इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि 29.2 ग्राम ऑफ HCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 29.2% HCl solution means 29.2 ग्राम ऑफ HCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब इसे अगर डायग्रामेटिकली दिखलाना चाहें तो यदि आपकी ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में क्या होगी? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगी। सॉल्यूशन में क्या होगी? तो सॉल्यूट होगी और सॉल्वेंट होगी। तो ये
29.2% W/WaCl सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि यदि 100 ग्राम आप सोल्यूशन लेते हैं तो इसमें सॉल्यूट की अमाउंट कितनी होगी, तो 29.2 ग्राम होगी। यहाँ सॉल्यूट क्या है, ACl है, ठीक है। ACl एक्वा सोल्यूशन इसको कहते हैं। ACl क्या है, एक्वा सोल्यूशन। यहाँ सॉल्वेंट एक्वा से तो सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे, तो वाटर। क्रेज सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, तो 1.25 ग्राम पर मीटर। 29.2% W/WaCl सोल्यूशन, मतलब ACl एक्वा सोल्यूशन ये है, डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन। तो 29.2% W/WaCl सोल्यूशन मीन्स 29.2 ग्राम ऑफ ACl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन लेंगे तो उसमें 29.2 ग्राम ACl की होगी, तो बाकी क्या होगी, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो ये सॉल्वेंट कितनी हो जाएंगी, तो 100 में से 29.2 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये 70.8 ग्राम हो जाएगी, नहीं हो जाएंगी। तो आपसे पूछा क्या जा रहा, तो मोलरिटी। तो मोलरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, उसको डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो गई, तो 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी, तो 1.25 ग्राम पर मीटर। तो ये कितनी होगी, तो 100 अपॉन 1.25 मीटर, ये वॉल्यूम निकल गई। तो जो जो चीजें पूछी जा रही है निकाल दीजिए। मोलरिटी फॉर्मूला लगा कर निकाल देते सीधे, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होती है, तो ये वेट किसकी, तो सॉल्यूट की, किस में, तो ग्राम में, इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास किसकी, तो सॉल्यूट की, किस में, तो ग्राम में, इंटू वॉल्यूम किसकी, तो सॉल्यूशन की, किस में, तो मिलीलीटर में। यहाँ पुट करिए, वेट ऑफ सॉल्यूट कितनी है, तो 29.2 ग्राम इंटू 1000, ACl की मोलिकुलर मास 36.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, तो ये 100 अपॉन 1.25, ये हो जाएगा, मोलरिटी निकल गई। उसी तरह से मोलरिटी क्या होगी, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, तो मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होती है, तो ये वेट किसकी, तो सॉल्यूट की, ग्राम में, इंटू 1000 मोलिकुलर मास सॉल्यूट की, किस में, तो ग्राम में, इंटू मास सॉल्वेंट की, मास सॉल्वेंट की, किस में, तो ग्राम में। तो यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट कितनी है, तो 29.2 इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना, तो 36.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो 70.8, ये मोल पर किलोग्राम। ना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या होगी, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या होगी, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या होगी, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये होगी। तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो गई, तो ये वेट अपॉन मोलिकुलर मास, मतलब 29.2 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितनी, तो 36.5, ये क्या होगा, तो 29.2 अपॉन 36.5 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, तो 70.8 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, तो 18, ये निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं। यहां पर परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन दिया गया, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन डेंसिटी दिया गया था, आपको मोलरिटी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा, तो निकाल दिए। ऐसा भी हो सकता है कि मोलरिटी और डेंसिटी दे, मोलरिटी और डेंसिटी दे, और मोलरिटी मोल फ्रैक्शन परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछे, या
मोललिटी और डेंसिटी दे और आपसे मोललिटी मोल फ्रैक्शन परसेंटेज पूछे, या मोल फ्रैक्शन और डेंसिटी दे, मतलब कोई दो चीज़ देगा, जैसे परसेंटेज और डेंसिटी दिया ना और हर चीज़ पूछा, उसी तरह से परसेंटेज और जैसे परसेंटेज डेंसिटी दिया और हर चीज़ पूछा, उस तरह से मोलरिटी और डेंसिटी दे देगा, हर चीज़ पूछेगा। मोलरिटी डेंसिटी दे देगा, हर चीज़ पूछ सकता है। मोल फ्रैक्शन डेंसिटी दे देगा, हर चीज़ पूछ सकता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपन ने पढ़ी है पहले, लेकिन तब भी इसकी यूज होगी यहाँ पर खूब। सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म की यूज होनी है। तो ये से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, वांट ऑफ फैक्टर ऑफ सॉल्यूट, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो ये सारी वोलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, वेपर प्रेशर, ये सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। ओके, बाय।